सूबे में भाजपा की चुनावी नैया के खेवनहार मुख्यमंत्री सेवानिवृत्त जनरल बीसी खंडूरी का जादू घर में ही नहीं चल पाया। घरेलू मोर्चे पर जूझते हुए जनरल जंग हार गए। कोटद्वार सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी की जीत ने यह साबित कर दिया कि खंडूरी भले ही भाजपा और सूबे के लिए जरूरी माने गए हों, लेकिन पार्टी के भीतर संगठित भीतरघात के आगे वह गैर जरूरी ही रहे। सूबे में खंडूरी है जरूरी भाजपा का नारा भले ही असरदार रहा हो, लेकिन जनरल खुद घरेलू मोर्चे पर अपना जादू बरकरार नहीं रख सके। भाजपा प्रत्याशी जनरल बीसी खंडूरी की सीट के चुनावी नतीजे खासे चौंकाने वाले रहे। हालांकि मतदान के दिन ही जिस तरह माहौल ने करवट ली, यह तय माना जा रहा था कि जनरल को घर में ही कांटे की टक्कर मिलेगी। मतगणना के शुरुआती दौर से ही जो तस्वीर सामने आई, उसने आशंकाओं को सच साबित कर दिया। मतगणना शुरू होने पर शुरुआती 2 चक्रों में खंडूरी 277 मतों से पीछे रहे। इसके बाद तीसरे और चौथे चक्र में उन्होंने 700 मतों की बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद वह लगातार पिछड़ते चले गए। भाजपा ने तीसरी विधानसभा चुनाव में सूबे में बतौर अगला मुख्यमंत्री जनरल को प्रोजेक्ट किया था। इसके बावजूद भी जनरल की शिक्षत से यह साफ हो गया कि सियासी मोर्चे पर चौतरफा घेरने के लिए बनाए गए चक्रव्यूह को वह भेद नहीं पाए। उन्हें लेकर पार्टी की भी रणनीति फेल रही। चुनाव से तकरीबन 4 महीने पहले खंडूरी की ईमानदार छवि के सहारे भाजपा ने चुनावी दांव खेला, लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले चुनी गई इस जटिल समीकरणों वाली कोटद्वार विधानसभा सीट पर खंडूरी पूरा समय नहीं दे सके। लेकिन चुनाव प्रचार में क्षेत्र में सक्रियता की कमी और ज्यादा आत्मविश्वास के चलते जनरल के लिए यह मोर्चा परेशानी का सबब बन गया। मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के बाद उन्हें कांग्रेस ने तो निशाने पर लिया ही, पार्टी में चौतरफा और संगठित भीतरघात ने जनरल को घेरे रखा। जातिवाद का कार्ड उनके खिलाफ चला। जनरल का चुनाव प्रबंधन इन खामियों की तोड़ नहीं ढूंढ सका। अलबत्ता चुनाव प्रबंधन का विश्वास जनरल को ले डूबा। बहरहाल तो ऐसे कई कारण रहे जिसके चलते खंडूरी को हार का सामना करना पड़ा। अगर इन कमियों का आंकलन पहले कर लिया होता तो शायद भाजपा की नैया के खेवनहार को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।